ऑब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास दोस्तों, जो कि आपका पेड कोर्स रहने वाला है। ठीक है, इसका दोस्तों प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, जो कि सभी लोग इसको दे सकते हैं जो इच्छुक हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए। मैं बेहतरीन तरीके से पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, निम्मी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के पैटर्न के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपके सीबीटी एग्जाम को ध्यान में रखकर इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है दोस्तों, 99 रुपये रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों देखिए इस बैच के साथ आपको जो मिलने वाला है, एक तो आपको मिलेगा दोस्तों पूरा चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, यानी कि थ्योरी जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ जो मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको नोट्स यानी कि पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है निम्मी का दोस्तों ऑफिशियल जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी बैच के साथ आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 से लेकर अब तक इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी ट्रेड का मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्लस आपको मैं उसी का मॉक टेस्ट भी आप लोगों को इसके साथ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों आप लोगों के लिए नया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, छात्र ऐसे रहते हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं और उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा इंटरेस्ट के साथ और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक ही बार में अचानक पढ़ा देंगे तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, और उसका यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा जो थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी आप अपना दे सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों इस बैच के बारे में। ठीक है, प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, छात्र हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के, वो अपने इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज करना है तो देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है इसको प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है सभी ट्रेड के लिए है दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपका कंप्लीट बैच पढ़ाऊंगा, सभी ट्रेड के लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी का सिलेबस लगभग सेम है। लास्ट में एक जो चैप्टर है हर ट्रेड का दोस्तों वही आपका अलग मिलेगा, तो उसको मैं बता दूंगा किस किस को पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, निम्मी के द्वारा जारी किया गया है, मैं सेम उसी ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ऑफिशियल जो सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का NSQF यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का। दोस्तों मैं बता दूं कि डीजीटी के द्वारा वर्ष 2022 में सिलेबस में चेंज किया गया था, तब से आज तक सिलेबस में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है। और ये 2022 में दोस्तों ये जो सिलेबस चेंज हुआ था, नया पैटर्न आया था, पूरा रिवाइज आया था, उसी का दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सिलेबस है, ग्रुप 18 दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस ऑपरेटर, एडवांस टूल, TDM, ये सब जो कुछ भी है ये सभी है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सभी ट्रेड हैं सभी ट्रेड वालों के लिए है। बशर्ते दोस्तों यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल इसी वीडियो में। देखिए प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान चेन्नई। ठीक है, डीजीटी के द्वारा दोस्तों ये निम्मी के द्वारा जो आप लोगों का यहाँ पर है ये ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों जो पहले साल का है प्रथम वर्ष, जो कि 2 वर्ष का ट्रेड होता है, उन सभी छात्रों के लिए है। ठीक है, इसका दोस्तों जो सिलेबस है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर दोस्तों आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का समय आवंटन, ये देखिए डीजीटी के द्वारा दोस्तों ये आप लोगों का ऑफिशियल दोस्तों ये सिलेबस जारी किया गया था। ठीक है, ये टोटल समय अवधि है दोस्तों आप लोगों का 40 घंटे का। ठीक है, यानी कि पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का जो टाइम है ऑफिशियल ये आपका 40 घंटे का है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को 40 घंटे में नहीं, उससे कम ही में खत्म करने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं बताऊंगा, फालतू चीजें आप लोगों के लिए मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए, पहला जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूल है वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग उपकरणों का परिचय, ठीक है, ये आपका दोस्तों है। दूसरा यहाँ पर रेखाएं और फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर आपका ज्यामितीय आकृतियों का ड्राइंग है। इसके बाद यहाँ पर है डायमेंशनिंग। इसके बाद ड्राइंग का सिद्धांत और पढ़ना, सांकेतिक प्रतिरूप। इसके बाद है संबंधित ट्रेडों की जॉब ड्राइंग पढ़ना। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, किसी भी ट्रेड के हों, आप लोगों को ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठवां, ठीक है। तो ये इतना देखिए, इतना लगभग ये 5 चैप्टर सभी ट्रेड का लगभग समान होता है, ठीक है। छठे में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बाकी 7वें में दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा लगभग दोस्तों, जैसे आप लोगों का अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब का एक अलग ग्रुप बन जाता है, और इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इन सब का अलग ग्रुप बन जाता है, और सिविल वालों का जो लगभग रहता है उन लोगों का अलग बन जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैप्टर में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इतना सिलेबस सभी लोगों को आपको मैं पढ़ाऊंगा, साथ में साथ लास्ट में जब मैं इसको पढ़ाना रहेगा, हर ट्रेड का अलग अलग रहेगा, तो इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से ट्रेड के लोग इस वीडियो को देखें, कौन कौन से ट्रेड के लोग इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। सभी का कोर्स लगभग दोस्तों ये सब कुछ समान रहने वाला है। मात्र यहाँ पर दोस्तों ये जो 7वां चैप्टर है, इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा अंतर सिलेबस में। बाकी सभी का दोस्तों, सभी का यहाँ पर सिलेबस जो है वो समान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संबंधित ट्रेड की जॉब ड्राइंग को पढ़ना है। तो हर ट्रेड का दोस्तों अपना अलग अलग जॉब होता है, तो वहाँ पर अलग अलग ड्राइंग होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब सिलेबस में देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो चैप्टर मैं बताया हूँ 7 चैप्टर, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, उन सब के सिलेबस के बारे में हम लोग अंदर देख लेते हैं कि एक एक चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मॉड्यूल 1 जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ड्राइंग उपकरणों का परिचय, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे सिलेबस में हम लोगों के क्या है कि यहाँ पर कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरणों का परिचय। इसमें इसके बाद है आपका कन्वेंशन, इसके बाद है ड्राइंग शीट के आकार और लेआउट, इसके बाद यहाँ पर टाइटल ब्लॉक, उसकी स्थिति और सामग्री, ठीक है। इसके बाद है ड्राइंग उपकरण। तो ये दोस्तों है आप लोगों का चैप्टर 1 जो मॉड्यूल है यहाँ पर 1 है, इसका ये सिलेबस है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग उपकरणों का जो भी होता है, जैसे मिनी ड्राफ्टर हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, और इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंच कर्व हो गया, ये सब के बारे में इंजीनियरिंग जो भी उपकरण होते हैं इन सब के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। और इसके बाद कन्वेंशन, यानी कि जो उसका प्रतीक होता है, जैसे जल का क्या प्रतीक होता है, उसका मतलब क्या सिंबल होता है, और कंक्रीट का क्या होता है, और इसी तरीके से और भी कांच का हो गया, इसी तरीके से आपका अलग अलग यहाँ पर कन्वेंशन दिए जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर पढ़ना है। ड्राइंग शीट का आकार क्या होता है, यानी कि जो हम लोग ड्राइंग शीट बनाते हैं उसका साइज क्या होता है, कहाँ पर हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, वहाँ पर लेआउट में कितना हम लोग मार्जिन रखते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ेंगे। टाइटल ब्लॉक में क्या क्या लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर ड्राइंग उपकरण में हम लोगों को कि क्या क्या आवश्यकता होती है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गए दोस्तों पहले चैप्टर से संबंधित आपका सिलेबस। दूसरे चैप्टर दोस्तों जो रहेगा वो आपका जैसे कि हो जाएगा आपका रेखाएं और फ्री हैंड ड्राइंग। तो लाइन एंड फ्री हैंड ड्राइंग का दोस्तों दूसरा चैप्टर रहेगा। इसमें देखिए हम लोग पढ़ना क्या रहेगा, रेखाएं ड्राइंग में प्रकार और अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, लाइन, टाइप एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्री हैंड ड्राइंग आपको पढ़ना है, अब ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक विद डायमेंशन, ठीक है, ये हो गया सिलेबस में है। इसके बाद है आप लोगों को देखिए यहाँ पर है आपका फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केच, ठीक है। यानी कि आपको फ्री हैंड ड्राइंग जो आप करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हैंड टूल जो होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जो मापा का टूल होते हैं और फ्री हैंड ड्राइंग होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये हमारा है दूसरा चैप्टर, जो कि रेखाएं और फ्री हैंड ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कौन सी पतली रेखा है, कौन सी मोटी रेखा है, कौन सा जिगजैग रेखा है, कौन सी डैश है, कंटिन्यू लाइन है, मोटी पतली, सब यहाँ पर जितने भी तरह के इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन यूज होते हैं उन सभी लाइनों के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंप्लीट पढ़ेंगे,
ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग में रेखाओं के बारे में हम लोग ये सब कुछ जानेंगे। इसके बाद ज्यामितीय आकृतियों का यहाँ पर हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे। ज्यामितीय आकृतियों के ड्राइंग में देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में, हाँ अब ठीक है, मॉड्यूल 3 जो है आप लोगों का वो है आपका ज्यामितीय आकृतियों का ड्राइंग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल जो फिगर होते हैं उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोग ड्राइंग देखेंगे। जैसे कि दोस्तों त्रिभुज, एंगल, इन सब के बारे में हो गया। तो ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे कि एंगल और ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, आयत और समानांतर चतुर्भुज का दोस्तों जो ड्राइंग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेटरिंग और नंबरिंग सिंगल स्ट्रोक, यानी कि दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई लेटर है, अगर हम लोग उसको लिखते हैं तो कहीं पर इटैलिक लिखते हैं तो कहीं पर बोल्ड लिखते हैं, और उसका दोस्तों एक लिखने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे मर्जी आप वैसे लिख दें। तो उसको यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का सिलेबस, आपका तीसरा मॉड्यूल है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर से संबंधित। इसके बाद यहाँ पर डायमेंशनिंग से संबंधित है कि आपका डायमेंशन, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग कोई चीज, जैसे हम लोग कोई भी माप बनाते हैं, जैसे कोई भी ड्राइंग शीट है, कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम कौन कौन सी लाइन यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग वहां पर तीर लगाते हैं, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, डायमेंशनिंग वाले में। इसमें देखिए क्या क्या रहेगा डायमेंशनिंग, जैसे कि एरो हेड के प्रकार, यानी कि जो हेड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीर कितने प्रकार के होते हैं, तीर कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट के साथ लीडर लाइन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में यहाँ पर देखिए डायमेंशन की स्थिति, जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा संरेखित, यूनिडायरेक्शनल। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका डायमेंशन का अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग का प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का ये सिलेबस। इसके बाद आप लोगों का पांचवा जो मॉड्यूल है, जो पांचवा चैप्टर है, वो यहाँ पर आपका आ जाता है। पांचवा चैप्टर में देखिए यहाँ पर है आपका कि ड्राइंग का सिद्धांत और पढ़ना। अगर दोस्तों आपको कोई ड्राइंग, जैसे कि आप इंजीनियर हैं तो आपको कोई ड्राइंग दे दिया जाता है तो आपको उसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग। इसमें पढ़ना क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस, प्लेन एंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अक्ष, तल, चतुर्थांश और अवधारणा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट एंगल में है, जैसे कि आपको कोई फिगर है फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, इन सब के बारे में देखेंगे। और उसका आकार हर एंगल में कैसा बनेगा इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो ये हो गया ड्राइंग का सिद्धांत और पढ़ना, यानी कि ड्राइंग जो बनाया जाता है उसका भी एक रूल होता है। ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी है वैसा बना दे, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसको पढ़ना कैसे है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वो कौन से चैप्टर में रहेगा, ड्राइंग का सिद्धांत और रीडिंग में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और इसका परिभाषा और इसमें अंतर क्या होता है। इंडिया में कौन सा एंगल यूज किया जाता है, कौन सा एंगल, और अमेरिका में कौन सा एंगल यूज किया जाता है। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल जो भी होगा वो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें होता है। इसके बाद दोस्तों जो है हम लोगों का मॉड्यूल है वो है दोस्तों हम लोगों का छठा मॉड्यूल है, जो कि सबसे लास्ट मॉड्यूल है। यहाँ पर मतलब ये सांकेतिक प्रारूप, संबंधित टेड में प्रयुक्त विभिन्न सिंबल। तो यही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो चैप्टर में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, इसमें कि हालांकि ज्यादातर सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो सातवां मॉड्यूल है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो सभी का मैं इकट्ठा पढ़ा दूंगा, लेकिन जब लास्ट वाला जब चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा हर ट्रेड का अलग अलग, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसमें कि कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं, मतलब कौन कौन से इस वीडियो को देखेंगे छात्र, कौन से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो मेरा काम है, वो मैं बता दूंगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि छठा जो मॉड्यूल है वो है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर फिटर का कोई छात्र है तो उसका सिंबल अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन का छात्र है, वायरमैन का छात्र है, तो उसका अलग सिंबल चलता है, ठीक है। क्योंकि फिटर वालों को यहाँ पर जैसे प्रतिरोध हो गया और विभव हो गया, इन सबको नहीं पढ़ना है फिटर वालों को, ये है आपका इलेक्ट्रीशियन वालों का। अब बाई चांस उसी में कोई जॉब है, उसको अगर पढ़ना है, वेल्डिंग से संबंधित है, जैसे सिंगल बट वी वेल्ड है, और इसके बाद यहाँ पर हो गया लैब ज्वाइंट हो गया, बट ज्वाइंट हो गया, तो इन सबको फिटर वालों को पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन वालों को नहीं पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका सिंबल जो है रिप्रेजेंटेशन, ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों का अलग रहेगा, तो सभी ट्रेड का मैं अलग अलग पढ़ा दूंगा। और इसका मॉड्यूल जो 7वां है, ये आपका संबंधित ट्रेड की जॉब ड्राइंग पढ़ना, यानी कि अलग अलग ट्रेड में जैसे जॉब ड्राइंग को पढ़ना है, कोई ड्राइंग बना है तो अलग अलग ट्रेड में आपका अलग अलग पढ़ना रहेगा। तो बस यही आपका 2 चैप्टर आपका जो कि भिन्न देखने को मिलेगा, बाकी ऊपर के सभी चैप्टर आपके समान रहेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोगों को सीक्वेंस में देखना है। जहां पर आप लोगों को ये ट्रेड वाला आएगा, वहां पर मैं बता दूंगा कि कहां पर आपको नहीं पढ़ना है और किसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अभी तक दोस्तों इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है 2022 के बाद, ठीक है। 2023 से यही लागू है, 2022 में सिलेबस ये चेंज हुआ, 2023 में ये जब से है तब से इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, तब से ये चला आ रहा है, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होता है, इसमें दोस्तों आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम में, वो टोटल दोस्तों 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों कि ये 6 क्वेश्चन आप लोग पूरा में पूरा करके आएंगे और सही तरीके से करके आएंगे, ठीक है। और यही नहीं कि आपको सिर्फ मैं सीबीटी एग्जाम ही पास कराऊंगा, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहां पर भी आप अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी चीजें स्किप नहीं करने वाला हूँ। सिलेबस आप लोग देख ही लिए होंगे, मैं पूरा ऑफिशियल सिलेबस दिखा दिया हूँ, पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज स्किप नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जितने भी छात्र हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर दोस्तों जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आप लोग जाइएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, प्ले स्टोर पर यहाँ पर आपको जाना है, अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर दोस्तों आ करके इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना है ऑब्जेक्टिव सेंटर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह से दोस्तों आ जाएगा ये एप्लीकेशन। इसको दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको आप लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, 2022 से लेकर 2000 अब तक जो भी है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाइएगा। बाकी यहाँ पर कुछ कंटेंट है जो आपको फ्री और पेड में मिलेंगे। कोर्स जिनको परचेज करना है वो सब कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप भी क्रिएट कर दिया गया है। जो लोग अभी तक दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोगों का टेलीग्राम है दोस्तों, ये देखिए आईटीआई एनसीवीटी जो ग्रुप है, आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जितने भी कैंडिडेट हैं या सेकंड ईयर के कैंडिडेट रहेंगे, सभी लोग आईटीआई एनसीवीटी ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी और अगर कोई डाउट होता है दोस्तों, तो आप दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसको दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लगभग 27,500 लड़के हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट रहेगा, स्टडी रिलेटेड मटेरियल पीडीएफ आपको यहाँ पर भी उपलब्ध कराया जाता है, नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इससे संबंधित। बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिलेबस दोस्तों मैंने डिस्कशन कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।